आदर्श सांसद ग्राम योजना के तहत एक गांव को गोद लेने की दूरगामी योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बनाई गई है। हमारे देश में हर राज्य में 5-10 गांव जरूर ऐसे हैं कि जिसके विषय में हम गर्व कर सकते हैं। उस गांव में प्रवेश करते ही एक अलग अनुभूति होती है। अगर सरकारी योजना से ही ये गांव बनते तो फिर तो और भी गांव बनने चाहिए थे, लेकिन और नहीं बने, कुछ ही बने। इसका मतलब यह हुआ कि सरकारी योजनाओं के सिवाय भी कुछ है, और जो सरकारी योजनाओं के सिवा जो है वो ही इस सांसद ग्राम योजना का, आदर्श ग्राम योजना का आत्मा है। इसी योजना के अंतर्गत सांसद गोपाल शेट्टी ने पालघर जिले के गोरेगांव को गोद लेकर उसे विकसित करके एक आदर्श गांव बनाने में सालों से लगे हुए हैं। हिंदुस्तान औसतन एक युवा और भावुक देश है। अब जमाना बदल रहा है। जरूरत है कि देश की सियासत, सोच और उसका ढंग भी बदले। चल शंख उठा, चल ढोल बजा, चल शंख उठा, चल ढोल बजा, चल शंख उठा, चल ढोल बजा, चल गला खोल ये गाना गा। सब खुशियां मनाने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं। सब खुशियां मनाने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं। जय भवानी, जय शिवाजी। शाबाश। भाजपा सांसद गोपाल शेट्टी ने लोकसभा क्षेत्र उत्तर मुंबई के विकास कार्यों को बखूबी करते हुए गोरेगांव के विकास के लिए अब तक तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए लगाए हैं। गोपाल शेट्टी के नेतृत्व में वहां पर अब तक 128 कार्यों को मूर्त रूप दिया गया है। करीब 10,000 आबादी वाले इस गांव में सांसद गोपाल शेट्टी ने घर घर शौचालय, पानी आदि मूलभूत सुविधाएं मुहैया करवाई। यही वजह है कि जब इस गांव में गोपाल शेट्टी का दौरा होता है तो सारे गांववासी खुशी से झूम उठते हैं, और जब तक वे गांव में रहते हैं उनसे मिलजुल कर अपना सुख दुख बांटते हैं, अपनी समस्याएं बताते हैं और उसका समाधान भी गोपाल जी करके देते हैं। मेट्रो मुंबई की टीम जब उनके एक दौरे के दौरान वहां गई तो यह देखकर आश्चर्य हुआ कि वहां पर गोपाल शेट्टी एक सांसद के रूप में नजर नहीं आए, बल्कि ऐसा लगा जैसे वे इसी गांव के ही रहने वाले हैं। लोगों के साथ एक परिवार की तरह मिलना जुलना, लोगों से उनके सुख दुख में बातें करना, उनके साथ बैठकर उनकी समस्याओं को सुनना, एक अजीब गोपाल शेट्टी वहां पर नजर आए। गोपाल शेट्टी ने यहाँ पर एक बड़ा और महत्वपूर्ण काम जो किया वह नाले पर पुल बांधने का, जिससे यहाँ के गांववासियों को अब भारी से भारी बारिश में भी कहीं आने जाने की तकलीफ नहीं है। अन्यथा जरा सा भी बरसात हो जाने पर गोरेगांव के लोग गांव से बाहर ही नहीं निकल पाते थे। स्कूली बच्चों का तो स्कूल जाना ही बंद हो जाता था, लेकिन पुल बन जाने से इस गांव में विकास की एक नई धारा बहने के लिए प्रधानमंत्री सम्मान्य नरेंद्र मोदी जी का मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। 2014 में मुझे गोरागांव संसद आदर्श ग्राम योजना के माध्यम से दत्तक लेने का उन्होंने मौका दिया। हम सभी मुंबई के कार्यकर्ता यहाँ पर आए। गोरागांव के सभी कार्यकर्ताओं के सहयोग से छोटे बड़े ऐसे 128 कामों को हमने चुनकर निकाला। वो सारे कामों के पीछे हम पड़े। हमारे कलेक्टर बांगर साहब, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर निधि चौधरी, डेप्यूटी कलेक्टर चौहान साहब और सारे तहसीलदार और सभी अधिकारियों ने मिलकर हमें अच्छी तरह से योगदान दिया। ये 28 कामों में जो महत्व के काम जिसको मैं मानता हूँ, जो हमने एक पुल बनाई, जो पुल के न होने के वजह से बरसात के दिनों में गांव का संपर्क टूट जाता था, लोग गांव छोड़कर बाहर जा नहीं सकते थे। हमने एक स्मशान भूमि बनाई। गांव जब से बसा है तब से यहाँ पर स्मशान भूमि नहीं थी। और सबसे बड़ा काम मैं मानता हूँ, जो पाजर तालाब का पानी 25 साल से बंद था, असामाजिक तत्वों ने ये तालाब का पानी गांव में आने से रोका था।
जिसके वजह से 25 साल के पहले धूप के दिनों में भी खेती करके यहाँ पर कलिंगड़ की खेती होती है और कलिंगड़ एक्सपोर्ट होता था। ये 25 साल से बंद पड़ा था, उस काम को हम फिर एक बार शुरू करने में हमें कामयाबी मिली। ऐसे बहुत सारे काम हुए जिसका मैं समाधान व्यक्त करता हूँ। स्वच्छ भारत अभियान के माध्यम से सभी गाँव में 2000 गाँव में शौचालय बनाने में हमें सफलता मिली। हर गांव के हर घर में शौचालय बनाने में हमें सफलता मिली। ऐसे बहुत सारे कामों का निर्माण हुआ। आंगनवाड़ी बंद थी, उसको हमने शुरू किया। हेल्थ सेंटर बंद था, उसको हमने कार्यान्वित की। डॉक्टर अभी आना शुरू हुआ है। यहाँ पर इंग्लिश पढ़ाने वाला कोई नहीं था, तो मुंबई के कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर आकर बच्चों को इंग्लिश पढ़ाना शुरू किया। गए साल के परीक्षा में 10वीं के परीक्षा में 12वीं के परीक्षा में एक लड़के को 94% मार्क मिला। ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि ऐसा मैं मानता हूँ। और एक जागृति गांव में आई है जिसके वजह से आने वाले दिनों में गोरा गांव बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा, ऐसा विश्वास मैं व्यक्त करता हूँ। अपने दौरे के दौरान सांसद एवं गांववासियों के बीच कुछ अनौपचारिक सभाएं भी आयोजित हुई, जिसमें भारी संख्या में लोग मौजूद थे। कई कार्यक्रमों का उद्घाटन सांसद के हाथों हुआ, तो कई कार्यक्रम महिला दिवस होने के नाते वहां की महिला सरपंच के हाथों किया गया। महिला दिवस के दिन गोपाल शेट्टी ने पूरे समय गांव की महिलाओं के साथ गुजारा। कुछ उपहार भी बांटे गए, कुछ महिलाओं का सम्मान भी किया गया और महिलाओं को मुफ्त में सिलेंडर और गैस चूल्हे भी वितरित किए गए एवं कुछ उद्योगपतियों के जरिए उनके लिए घर रोजगार योजनाएं भी शुरू करवाई गई। इस गांव में तरबूज की खेती बड़े पैमाने पर की जाती थी, लेकिन कुछ सालों से एक बड़े तालाब का पानी इस गांव में आने से रोक दिए जाने के कारण अब तरबूज की खेती बंद हो गई है। लेकिन गोपाल शेट्टी ने गांव वासियों को वह खुशी वापस लौटाने के लिए बीड़ा उठाया है और सेटे गांव से विचार विमर्श करके तालाब के रुके हुए पानी को गोरे गांव तक पहुंचाने की एक काफी महत्वपूर्ण योजना बनाई है। के बाद में गांव में पानी का पूरा बहाव शुरू हो जाएगा और अगली गर्मी में जो कलिंगर आपको मिलेगा वो यहाँ गोरा गांव में एक्सपोर्ट करने के लिए मिलेगा। इसी जरिए इसके जरिए पहले होता अभी भी। अच्छा, इसमें एक थोड़ा सा दुविधा था कि शेल्टे गाँव को ऐसा लगता था कि ये गाँव शेल्टे, क्योंकि शेल्टे गाँव में अभी भी वो कलिंगर होता है, यहाँ का पानी वो लोग यूज करते हैं, तो शेल्टे गांव को ऐसा लगता था कि भाई हमारा पानी उधर चले जाएगा। तो शेल्टे गांव के साथ में हमने मीटिंग की। शेल्टे गांव के ग्राम पंचायत के लोग, वहाँ के लोगों के साथ में और गोरे के लोगों के साथ में मीटिंग की और उनको फिर आश्वस्त किया कि जितना आपका पानी जाता है, आपको पानी कम न करते हुए डिसिल्टिंग करके जो पानी का लेवल बढ़ेगा और आपको आपकी जो जरूरत है उसको पूरा करने के बाद में जो बचा हुआ पानी है उनको वही पानी जो है गोरे को हम सप्लाई करेंगे, ऐसा करके किया हुआ है। इसलिए शेल्टे गांव को इसमें नुकसान है ऐसा है नहीं। मुंबई में कभी कभी हम लोग पेपर में या तो फिर टीवी में देखते हैं कि भूमाफिया कैसे सब गांव को कब्जे में ले लेते हैं। उसका ये एक उदाहरण है। यानी छोटे से काम के लिए 25 साल लोगों को पानी ना मिले और ये गांव जो भूमाफिया लोगों को, किसानों को हैरान परेशान करके भगा देने का, लोग गांव छोड़ देते हैं। फिर गांव छोड़ने के बाद में जमीन सस्ते में मिल जाती है। फिर वही जमीन फिर अभी देखा आप लोगों ने 2-4 बड़ी बड़ी फैक्ट्री यहाँ पर लगी है, बड़े फैक्ट्री के लोगों को बेचने का और उसमें से पैसा बनाना, ये सब एक सिस्टम, इस प्रकार का नेटवर्क चलता है। तो मोदी जी की दृष्टि का ये है, तो भगवान ने उनको शायद ये सब काम करने के लिए बिठाया और एक सांसद आदर्श ग्राम योजना के माध्यम से हमको ये मौका मिला और ये बहुत बड़ी क्रांति हो जाएगी। इसका ग्रेविटी कितना है ये सुनने से मालूम पड़ता नहीं है, आने वाले दिनों में पता चलेगा। जो गवर्नमेंट ने जो सर्वे रिपोर्ट आया, जो सेल्टे गांव है, मई महीने में आप सेल्टे गांव में आएंगे और गोरा गांव में जाएंगे तो दोनों में अंतर कितना है, वहाँ के लोग कितने सुखी है और यहाँ के लोग कितने दुखी है। क्योंकि सेल्टे गांव के लोगों को पानी मिलने की वजह से वो 12 महीने का उनका खेती बाड़ी का जो काम है वो चलता रहता है। और वैसे ही जो लैंड का रेट का भी वैल्यू सेल्टे गांव का और गोरे गांव का, उसमें भी बहुत बड़ा फर्क है। अब ये यहाँ तो कोई पुलिस आवे नहीं, गवर्नमेंट के ऑफिसर आवे नहीं, ऑफिसरों को मैनेज करते हैं भूमि माफिया लोग, आने ही नहीं देते। अभी आप लोग ने देखा कि हम गाड़ी में इतने लोग आए जब यहाँ पहुंच पाए। अभी कोई एक आधा ऑफिसर भी आया, उसको दम नाटी देकर भगा दे तो कौन यहाँ पर पूछने वाला है। तो 25 साल निकल गए ऐसे। अब हमको ये कामयाबी मिली। गए साल में जैसा ब्रिजेश ने बताया कि सेल्टे गांव के लोगों को लगता था इनको पानी देगा तो हमको पानी कम होगा। फिर हम लोगों ने गए साल में यहाँ पर बड़े बड़े मशीन लाकर डिसिल्टिंग किया, पानी का लेवल इसमें बढ़ गया। अभी गए साल में बहुत 2-3 महीना काम चला। तो
पानी का जो लेवल है वो बढ़ गया और वो पानी एक्स्ट्रा आ जाएगा। अब यहाँ से हम लोग 4 पाइप डालने वाले इसके नीचे से, मतलब ये पानी का जो लेवल है उसके भी नीचे जाके ये जो मार्किंग किया हुआ है वहाँ पर। फिलहाल विकास के तौर पर काफी पीछे चला गया गोरेगांव अब एक बार फिर तरक्की की राह पर दौड़ना शुरू कर दिया और पानी की सुविधा मिल जाने पर तो गोरेगांव तरबूज की खेती से एकदम आत्मनिर्भर हो जाएगा। यह सब संभव हो पा रहा है सांसद गोपाल शेट्टी के अथक प्रयासों से और अब वह दिन दूर नहीं जब इस गांव के लोग एक शहरी सुविधाओं की जिंदगी जीना शुरू कर देंगे। कैमरा पर्सन प्रियंका विश्वकर्मा के साथ आरिफा गाजी और इंद्रपाल चतुर्वेदी, मेट्रो मुंबई।